हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बांग्लादेश ने अभी फ़िलहाल ही पाकिस्तान को 2-0 से वाइट वॉश किया है। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट मोमेंट फॉर बांग्लादेश क्रिकेट इन रेड बॉल क्रिकेट, क्योंकि इससे पहले अगर इस टूर के पहले की बात की जाए तो बांग्लादेश ने एक भी मैच नहीं जीता था ओवर पाकिस्तान इन टेस्ट क्रिकेट। पहले तो वो मैच हराते हैं और फिर उसके बाद दूसरा मैच हरा कर वाइट वॉश करके जाते हैं और हिस्ट्री कायम करके जाते हैं और अपना टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री का बेहतरीन मोमेंट्स यहाँ से कैरी करके ले जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये जो 2 मैचेस जीते हैं बांग्लादेश ने, ये चीज़ हमें ये दिखाती है कि ये पहला मैच जो हुआ था ये बाय चांस नहीं बांग्लादेश ने जीता था। उसकी वजह ये है कि टेस्ट क्रिकेट में मतलब आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि कोई टीम है बाई चांस तुक्के से कोई जीत गई है टीम, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट नाम ही उस चीज़ का है जिसमें आपको 5 दिन लगातार बेहतरीन क्रिकेट खेलनी होती है। अगर आप कहीं ना कहीं बीच में 1-2 सेशन नीचे लग गए हो आप मतलब कॉन्टीन्यूसली, तो आप मैच में फिर पकड़ नहीं बना सकते। और यही वजह रहती है कि जो एसोसिएट टीम्स या फिर आप कह लो जो निचले लेवल की टीम्स होती हैं वो टेस्ट क्रिकेट में इसीलिए स्ट्रगल करती हुई नज़र आती हैं। बट बांग्लादेश ने ये दिखाया कि उनका मतलब बाई चांस नहीं हुई थी ये चीज़ें, उन्होंने दूसरे मैच में ये प्रूव करके दिखाया। क्योंकि अगर हम बात करें फ़र्स्ट टेस्ट मैच की, तो उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एट दी एंड अगर आप स्कोर बोर्ड देखते हो तो बांग्लादेश वन बाय 10 विकेट्स। बट वो 10 विकेट्स जितना मतलब लग रहा था जितनी आसानी से एट दी एंड बांग्लादेश ने मैच जीता है, अगर आप उसके पहले फ़र्स्ट इनिंग में जाओ तो ऐसा नहीं था। क्योंकि पाकिस्तान ने डेक्लेरेशन किया था 450 पर जाकर, और 450 करना मतलब कभी भी आसान नहीं रहता आजकल की जो टेस्ट क्रिकेट है। पहले तो उन्होंने उस लीड को उतारा और फिर जिस तरह से की एक्सेप्शनल बॉलिंग परफॉर्मेंस दिखाई, ऑल अराउंड मैं बात करूँगा यहाँ पर। फर्स्ट जो टेस्ट मैच है उसमें स्पिनर्स ने उनको बेहतरीन मोमेंट्स दिए विद बॉलिंग, और जो सेकंड टेस्ट है वो तो पूरी तरह से बिलोंग करता है सीमर्स के लिए। और फर्स्ट टाइम एवर जो सेकंड इनिंग्स थी सेकंड टेस्ट की, उसमें फ़र्स्ट टाइम एवर बांग्लादेशी बॉलर्स सीमर्स ने 10 विकेट्स ली। तो ये उनकी वर्सेटैलिटी को दिखाता है और ये चीज़ हमें दिखती है कि किस तरह से टीम परफॉर्मेंस थी, ऑल टीम एफर्ट थी इस जीत में, इस 2-0 वाइट वॉश में। तो मैं बात कर रहा था कि किस तरह से डोमिनेट किया है बांग्लादेश ने। मतलब पहली इनिंग्स में पाकिस्तान वर अहेड। फर्स्ट इनिंग्स की बात करें, बांग्लादेश बैटिंग करता है दूसरी इनिंग्स में आकर लीड देता है और थर्ड इनिंग में पाकिस्तान को ढेर कर देता है अपनी बॉलिंग से। मतलब आपको पता चल जाता है कि बांग्लादेश इज़ गोइंग टू विन दिस मैच। सेकंड टेस्ट की बात करें, सेकंड टेस्ट में भी फिर वही चीज़ें। फर्स्ट जो इनिंग्स है उसमें बैटिंग उनकी चलती है, बैटिंग से वो मैच में पकड़ बनाते हैं बांग्लादेश। सेकंड इनिंग्स में उनको बॉलिंग मैच बना कर देती है। अगर हम पहले इनिंग्स की उस बॉलिंग परफॉर्मेंस को एक साइड पर रख दें, वहाँ पर भी एक्चुअली कोलैप्स तो पाकिस्तान कर गया था। पाकिस्तान वर आई थिंक 16 फॉर 3। उसके अलावा तीनों इनिंग्स जो बाकी रही हैं उसमें बांग्लादेशी जो बॉलिंग लाइनअप है उसने पाकिस्तान को पकड़ कर रखा है और जकड़ कर रख दिया। और टेस्ट क्रिकेट में आप कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी बॉलिंग परफॉर्म ना करे और आप मैचेस जीतो। बॉलिंग की वजह से ही आप मैचेस जीतते हो, आप टूर्नामेंट्स जीतते हो। और स्पेशली टेस्ट क्रिकेट, उसमें तो बॉलिंग का जो रोल है वो कंपैरेटिवली बैटिंग से बहुत ज़्यादा रहता है। और इस अगर हम सीरीज़ की बात करें तो बॉलिंग जो एफ़र्ट थी कंपैरेटिवली वो बैटिंग से बहुत ज़्यादा ऊपर थी। आई एम नॉट सेइंग कि बैटिंग ठीक नहीं थी बांग्लादेश की, बिकॉज़ बैटिंग को हम अंडररेट भी नहीं कर सकते। क्योंकि जो फर्स्ट इनिंग थी जैसा कि मैंने बात की, उसमें भी 450 का टोटल कम नहीं होता, उसको अचीव करके उन्होंने जो है वो लीड दी पाकिस्तान को। तो दैट वाज नॉट गोइंग टू बी इजी एट ऑल। सेकंड इनिंग्स में बात करें तो 275 रन्स थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। बट द मोमेंट व्हेन बांग्लादेश वर 26 फॉर 6 डाउन, वहाँ से आप कोई भी टीम हो, ऑस्ट्रेलिया इंडिया कोई भी टीम हो, वो प्रेशर में आएगी और वहाँ से कम बैक करना किसी भी टीम के लिए इन बैटिंग बहुत मुश्किल रहता है। तो इसलिए बैटिंग को भी हम अंडररेट कभी नहीं कर सकते। बट बॉलिंग को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कंपैरेटिवली बेहतर थी, वो इसलिए क्योंकि रावलपिंडी की जो पिच रहती है जो रही है पिछले 1-2 साल में, वो बहुत बुरी रही है बॉलर्स के लिए। तो जो फर्स्ट स्पेशली टेस्ट मैच था उसमें जिस तरह की बांग्लादेश ने बॉलिंग की थी, उसकी वजह से ही बांग्लादेश मैच जीत पाया। वरना वो हमें दिख रहा था कि ड्रॉ है मैच। क्योंकि अगर पाकिस्तान थर्ड इनिंग थी जो, उसमें किसी तरह से अच्छी बैटिंग करता
तो मैच वो ड्रा हो जाता। कभी भी जो है वो बांग्लादेश नहीं जीत सकता था, ना तो पाकिस्तान जीत पाता उस मैच को और ना ही बांग्लादेश जीत सकता था उस मैच को। तो इसलिए आई एम सेइंग दैट बॉलिंग परफॉर्मेंस हैज़ बीन कंपैरेटिवली बेटर। तो अगर हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें यहाँ पर बांग्लादेशी पर्सपेक्टिव से, तो अगर हम स्पेशली यहाँ पर सीमर्स की बात करें, फर्स्ट मैच में शरीफुल इस्लाम, हसन महमूद और नहीद राना, ये था बॉलिंग ग्रुप, बॉलिंग अटैक। सेकंड मैच में शरीफुल इस्लाम को तस्कीन अहमद रिप्लेस करते हैं और वो भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं। देखें, चारों बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, नो डाउट। पूरे टूर में एक एक बॉलर ने अच्छी बॉलिंग करके दिखाई है और सीमर्स ने जिस तरह से स्टेप अप किया है इन सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस, दैट इज़ रियली अ गुड एंड अ ब्राइट कॉल फॉर बांग्लादेश क्रिकेट। क्योंकि अभी जो नेक्स्ट टूर्स उनके लिए होंगे, जो वेस्ट इंडीज़ अवे टूर होगा, अभी नेक्स्ट टूर तो उनका ऑब्वियसली इंडिया में है, लेकिन उनको स्पिन में आई थिंक जो है वो मुश्किलात उनको नहीं होंगी और उनको परेशानी की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि देव गोट रियली डिसेंट स्पिनर्स इन मेहदी हसन मिराज, शाकिब अल हसन हिमसेल्फ, दैन ताइजुल इस्लाम। तो स्पिनर्स उनके पास हैं ठीक ठाक। और यहाँ पर मैं शाकिब अल हसन की तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से मेंटली अपने आप को बाहर निकाला, क्योंकि उनके अगेंस्ट केस भी अभी फ़र्स्ट टेस्ट के बिटवीन ही जो अभी चल रहा था फर्स्ट टेस्ट, उनके अगेंस्ट केस फाइल हो गया था मर्डर केस का। तो आप मेंटली बहुत डिच होते हो और ऐसी न्यूज़ भी आई थी कि नेक्स्ट टेस्ट में वो बांग्लादेश स्क्वाड का हिस्सा नहीं रहेंगे, बट उन्होंने जिस तरह से बॉलिंग करके दिखाई दोनों टेस्ट मैचेस में इंपॉर्टेंट सिचुएशंस में, वो इस तरह से शाकिब अल हसन की उनको दाद देना बनती है यहाँ पर। दैन मेहदी हसन मिराज, अ ब्राइट प्रोस्पेक्ट फॉर बांग्लादेश क्रिकेट, क्योंकि मेहदी की जो इनिंग्स अगर वो ना खेलते वैन बांग्लादेश पर 26 पर 6 डाउन, जो लिटन दास के साथ उन्होंने पार्टनरशिप लगाई, तो बांग्लादेश दूसरा टेस्ट मैच भी कभी नहीं जीत सकता था। अगर वो 100 से नीचे बांग्लादेश ऑल आउट हो जाती तो चेज़ करना कभी भी आसान नहीं रहने वाला था बांग्लादेश के लिए। दैन बैटिंग के अलावा उन्होंने बॉलिंग जिस तरह से की, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ वो डिक्लेयर किए गए हैं इस सीरीज़ के। उन्होंने थ्रू आउट द सीरीज़ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की एंड ही वाज एक्चुअली द प्लेयर ऑफ द सीरीज़। दैन अगर हम स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा था सीमर्स की, यहाँ पर सीमर्स ने मतलब ऐसा नहीं है कि एक दो पैच में परफॉर्मेंस दी हो, कॉन्स्टेंटली परफॉर्मेंस दी। पहले मैच में हम देखते हैं हसन महमूद और शरीफुल इस्लाम एक ब्रिलियंट स्टार्ट देते हैं, अनफॉर्चुनेटली स्पिनर्स नहीं चलते और सऊद शकील और रिजवान की पार्टनरशिप लग जाती है। दैन इन सेकंड टेस्ट या फिर आप सेकंड इनिंग्स की बात कर लो फर्स्ट टेस्ट की, उसमें स्पिनर्स पूरी तरह से कमर तोड़ देते हैं, मेहदी हसन मिराज एंड शाकिब अल हसन। दैन सेकंड टेस्ट की बात करें तो फर्स्ट जो टेस्ट था उसमें स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग करते हैं, सीमर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की, बट स्पिनर्स क्रूशल विकेट्स दिलाते हैं आपको। दैन सेकंड जो इनिंग्स थी उसमें सीमर्स आपके लिए बॉलिंग करते हैं। तो इस तरह से वर्सेटैलिटी थी। और हसन महमूद को मैं ऑर्डिनरी सा बॉलर समझता था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अडेप्ट किया है इन टेस्ट क्रिकेट, और फिर उनके साथ साथ यंग नहीद राना थे जो, वो मुझे बहुत इंप्रेसिव चीज़ लगी, क्योंकि तस्कीन अहमद को हम पहले से जानते थे, वो थे एक्सपीरियंस था उनके पास, बट अगर हम एट द सेम पॉइंट हसन और नहीद की बात करें तो उनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं था। और नहीद ने जिस तरह से बैक टू बैक बाबर आजम को आउट किया, मतलब दैट वाज रियली इम्प्रेसिव। और जो सेकंड टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग्स थी, नहीद राना वाज द मैन हु डिलीवर्ड व्हेन इट नीडेड द मोस्ट, क्योंकि शान मसूद को पहले आउट किया उन्होंने, फिर बाबर आजम को आउट किया, फिर सऊद शकील को आउट किया। तो इस तरह से उन्होंने पूरी तरह से बांग्लादेश को मैच में बनाए रखा। इस तरह से शरीफुल इस्लाम को लिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने भी अपनी बॉलिंग के थ्रू बहुत हेल्प किया बांग्लादेश को। दैन उनके बाद तस्कीन ने रिप्लेस किया, तो उन्होंने दिखाया वाई ही इज़ द बेस्ट फास्ट बॉलर इन कंट्री राइट नाउ। तो इस तरह से कलेक्टिव परफॉर्मेंस थी फ्रॉम फास्ट बॉलिंग। और बॉलिंग और बैटिंग के साथ साथ फील्डिंग को भी यहाँ पर हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए बांग्लादेश की, क्योंकि फील्डिंग जो स्टार्ट से ही हमें नज़र आई थी, जो फर्स्ट टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग्स में फर्स्ट विकेट गिरी थी अब्दुल्ला शफीक की, तो वह फील्डिंग के ही वजह से, जो कैच जाकिर हसन ने लिया था फ्लाइंग कैच, तो वहाँ से आई थिंक बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है एज ए टीम जब आप इस तरह का स्टार्ट लेते हो। फील्डिंग बहुत मैटर करती है किसी भी कॉन्टेस्ट ऑफ द गेम में, तो फील्डिंग ने भी इस तरह से पार्ट प्ले किया है। तो इस तरह से बांग्लादेश इज़ राइट नाउ ऑन द 4th स्पॉट इन द WTC टेबल, और हम उम्मीद करेंगे बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है न्यूजीलैंड से, जो कि 3rd प्लेस पर हैं।
तो इंडिया की जो सीरीज़ नेक्स्ट रहने वाली है उसमें अगर बांग्लादेश अच्छा जो है गेम प्ले करती है, वहाँ से एक मैच भी एटलीस्ट अगर जीत जाती है, अगर सिर्फ एक मैच भी जीत जाती है तो उनके लिए बहुत ब्राइट चांसेस रहेंगे WTC के फ़ाइनल तक क्वालिफाई करने के, क्योंकि अगली जो सीरीज़ उनकी रहने वाली है वो वेस्ट इंडीज़ के साथ होगी अवे टूर। मतलब आप उसको आसान भी इतना नहीं ले सकते और इतनी मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान को आकर हरा सकते हो पाकिस्तान में, तो वेस्ट इंडीज़ को भी आप रखते हो मादा हराने का, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वेस्ट इंडीज़ को पहले नहीं हराया। 2009 में वाइट वॉश कर चुकी है बांग्लादेश वेस्ट इंडीज़ को। तो गुड लक फॉर वेस्ट इंडीज़। एज ए पाकिस्तानी मैं बांग्लादेश को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा, और जिस तरह की उन्होंने गेम प्ले की उनको दाद देना बनती है।